मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने की जानिब एक और अहम पेशरफ्त पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान डिजिटल अदायगियों से मुताल्लिक मुआहिदा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ज़ेकरी वेटकॉफ ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अमेरिका के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने डिजिटल पाकिस्तान के लिए अपने विजन से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान तेज़ी से आलमी डिजिटल फाइनेंस का हिस्सा बनता जा रहा है। डिजिटल अदायगियों और मालियाती जिद्दत की तेज़ रफ्तार तरक्की मईशत का एक लाजमी जुज़्व है। पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इससे हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तक़वीत मिलेगी। उम्मीद की जाती है कि इससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुंचेगा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी इस्टेब्लिश होगा जिसकी आज इंतहाई अशद ज़रूरत है। मार्के हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। कई ममालिक ने लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए राबता किया। दिफाई पैदावार को तकवीत मिलने से मईशत को फ़ायदा होगा। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खुशाइंद हैं। पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में कम अरसे में बड़ी पेशरफ दिखाई, मुआशी इस्तेहकाम ले आए, अब मुआशी ग्रोथ की तरफ जाना है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान में N25 शाहराह पर काम शुरू हो चुका। मंसूबे पर 400 अरब रुपए की लागत से एक साल में काम मुकम्मल होगा। इंशाअल्लाह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान कामयाब होगा। शहबाज शरीफ ने तैमूर वेपन सिस्टम की कामयाबी पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। हुकूमत का नए करेंसी नोटों के इजरा का फैसला। नए नोटों के डिज़ाइन पर गौर के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। वजारत खजाना ने स्टेट बैंक के नए करेंसी नोटों के डिज़ाइन पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। प्राइवेट हज पॉलिसी 2027 ता 2030 का मुसव्वदा। मजीद गौर के लिए हज पॉलिसी कमेटी को भिजवा दिया। काबीना कमेटी तवानाई के 24 दिसंबर 2025 के इजलास के फैसलों की मंजूरी दी गई। ECC के 23 दिसंबर 2025 के इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। एक खास मकसद, एक खास साजिश की वजह से कि कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे टाका डाल के और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, छोटे सूबे ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। और मैं समझता हूँ इस बयानिया, इस झूठा बयानिया का सबसे बड़ा जवाब जो है वो थरपाकर है। साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध ने कोई काम नहीं किया। कुछ कुव्वतें 18वीं तरमीम के तहत दिए गए इख्तियारात वापस लेना चाहती हैं। थरपारकर में इतना कोयला है जितना सऊदी अरब में तेल। झूठे बयानिए का सबसे बड़ा जवाब थरपारकर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का थर में तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोग सिंध के हुकूक और वसाइल पर डाका डालना चाहते हैं। सूबे की किरदार कुशी की जाती है। थरपारकर से पैदा होने वाली बिजली का फ़ायदा फैसलाबाद को भी होता है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत गरीब दोस्त है। हम आवाम की मफाद को हमेशा मुकद्दम रखते हैं। सरकारी इदारों में हर साल 1000 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंकशाफ। ये सच है, कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। हमें तस्लीम करना चाहिए, टैक्स और एनर्जी की कीमत ज़्यादा है। ड्यूटीज़ को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। रवां साल 41 अरब डॉलर के तरसीलात ज़र आने की तवक्को है। मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, वज़ीर आज़म की क़यादत में मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामज़न हैं। सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसियों में तसलसल और शफ़ाफ़ियत लाना होगी।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का मामला जल्द हल होने के करीब है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए महमूद खान अचकज़ई वाहिद उम्मीदवार। कौमी असम्बली शोबा कानून साजी ने स्पीकर अय्याज सादिक को ब्रीफिंग दी। अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन आज या कल जारी कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं अपोजिशन ने बेजा तनकीद और इशू बनाने की कोशिश की। मशरूत बातचीत कभी सूदमंद साबित नहीं होती। हुकूमत खुले दिल के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये अरब ममालिक खामोश नहीं लेकिन पस मंजर में लॉबिंग कर रहे हैं। ईरान पर हमले से आबनाए हरमस पर ऑयल टैंकरों की आमदोरफ्त मुतासर हो सकती है। ईरान पर हमले से अमेरिकी मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। सऊदी हुकाम ने तेहरान हुकूमत को यकीन दहानी कराई है कि वो ईरान के साथ किसी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे। अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ईरान में कशीदा सूरत हाल के बायस पाक ईरान फेरी सर्विस का पहला सफ़र मुअख्खर। इंतजामिया के मुताबिक ईरान में हालात के बायस ये फैसला किया गया। पाक ईरान फेरी सर्विस की बुकिंग रोक दी है। सूरत हाल बेहतर होने पर नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की मनामा में बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी को बहरीन का आला तरीन एवॉर्ड से नवाजा गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफाक। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने का अज़्म। दिफा और सलामती के शोबों में ताअव्वुन पाक बहरीन ताल्लुकात का अहम सुतून करार। सदर ममलिकत की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। सदर आसिफ जरदारी को कसरे अल कदैबा आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में नए कॉलेजेस बनाने का फैसला। मरीम नवाज ने 2 अरब 37 करोड़ की लागत से 7 नए कॉलेजेस के क़याम की मंजूरी दे दी। लाहौर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, खानेवाल, जड़ावाला, हाफिजाबाद शामिल। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में कुत्तों के काटने के वाक़यात पर नोटिस। डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। तमाम सरकारी अस्पतालों में कुत्ते के काटने वाली वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा शहरियों की हिफाजत सबसे मुकद्दम और अहम जिम्मेदारी है। अमरीकी बिजनेस लीडर्स ने पंजाब हुकूमत के इक़दामात को मिसाली करार दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत चाइल्ड लेबर के खात्मे पर इजलास। सेहत, तालीम, माहौलियात, ज़राअत, इंडस्ट्री, चाइल्ड लेबर के खात्मे पर तबादला ख्याल। अमरीकी बिजनेस लीडर्स को वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन पर जामे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बॉन्डेड चाइल्ड लेबर स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मनफी सियासत करने वालों का तरक्की और खुशहाली से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुखालिफिन पंजाब से तरक्की और खुशहाली में मुकाबला करें। पंजाब में गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत रोल मॉडल बन चुकी। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फैयाज, जस्टिस सलाहुद्दीन शामिल, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सिर अमीर और जस्टिस काजी जवाद भी मुस्तकिल जज बन गए। पेशावर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस को 6 माह की तौसीह दी गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। भारतीय NSA के इश्तियाल अंगेज बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तारीख का बदला बयानी गैर जिम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल है। नफरत अंगेज बयानात जिम्मेदार सिफारतकारी का मुतबादिल नहीं। भारत में नफरत फैलाने वालों की जबान हैरान कुन नहीं। ख्याली तारीखी रंजिशें इलाकाई अमन के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान का भारतीय क़यादत को इश्तियाल अंगेजी से बाज रहने का मशवरा। अल्लाह ताला के लिए
अगर पूरी दुनिया तबाह हो जाए वो इतना भारी नहीं पड़ता जितना एक मुसलमान का खून अल्लाह के नजदीक भारी है। इसी एक वजीरिस्तान में 1 साल के अंदर मेरा तीसरा आलिम दीन है जो जमीयत के लिए सुतून था, उसको शहीद कर दिया। इस्लाम में नाहक खून बहाना सबसे बड़ा जुर्म है। किसी भी नजरिए या सियासी इख्तलाफ की आड़ में कत्ल व गारत की कोई गुंजाइश नहीं। मुसलमानों को काफिर कहने वाले ही असल में गुमराह हैं। मौलाना फजल रहमान की फितनाल ख्वारिज और शिद्दत पसंद अनासिर पर कड़ी तनकीद। सरबराह JUI का कहना है बाजोड़ में एक ही वक्त में 90 जनाजे उठाए गए। 1 साल के अंदर 3 आलिम दीन को शहीद किया गया। जमहूरियत को कुफ्र कहने वाली मखसूस लॉबी के लिए काम कर रहे हैं। को 3 हिस्सों में तकसीम करना आइन के खिलाफ है। आइन बल्दियाती हुकूमतों की बात करता है, इदारों की नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से रवैया फाशिस्ट है। पंजाब का बल्दियाती एक्ट तब्दील किया जाए। ब्यूरोक्रेसी को मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के तहत काम करना चाहिए। कोहाट में अलमनाक हादसा। कमरकली के इलाके में पहाड़ी तोदा गिरने से 7 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों तक जारी रहा। एहलकारों ने 7 अफराद की लाशें और 1 शख्स को जख्मी हालत में निकाला। और छोटी उम्र में बड़े कारनामे। पाकिस्तान की होनहार बेटी अरफा करीम को दुनिया से रुखसत हुए 14 बरस बीत गए। अरफा करीम ने सिर्फ 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके तहलका मचाया। वज़ीर आला पंजाब का अरफा करीम को खिराज तहसीन। मरीम नवाज कहती हैं अरफा करीम पंजाब की हर बेटी के लिए एक मिसाल है।